Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video I'm going to discuss about class 7 science का चैप्टर 11 के पार्ट 2 हम आज करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने इससे पहले 11.1 का पूरा टॉपिक कवर कर लिया था, हार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं 11.2 जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन एनिमल। ये एक्सक्रीशन क्या होता है इसकी डिटेल आज हम पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आज पार्ट 2 में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकल जाती है हमारी बॉडी से जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, मतलब कि सांस को बाहर निकालते हैं। तो हमने चैप्टर 10 में ये चीज पढ़ी है कि जब हम सांस को लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, जब इनहेल करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने में निकल जाती है लंग्स के थ्रू। लंग्स में ही तो जाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं से निकलती है। ठीक है, तो हमने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड भी हमारा निकलता है ड्यूरिंग इजेशन। अब देखो इजेशन और एक्सक्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट से इसको समझना है। एक्सक्रेशन और इजेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो एक्सक्रेशन तो आज हम समझेंगे ही, मगर इजेशन को सबसे पहले देखते हैं। देखो इजेशन क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड को निकालता है। जो हमारा फूड हमने खाया होता है, हमारे शरीर में जो फूड है वो लग जाता है जितना उसे लगना होता है, विटामिन मिनरल की जरूरत होती है, और जो डाइजेस्टेड फूड हो जाता है वो हमारी ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है। बट कुछ ऐसे फूड होता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, वो निकल जाता है हमारे एनस के द्वारा, उसे हम कहते हैं इजेशन। लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा निकलता है इजेशन। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जो माउथ से लेके एनस तक जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है ना, जो हमने माउथ में खाना डाला उसके बाद जो पूरी प्रोसेस होती है, उसके बीच में ये पूरा जो प्रोसेस आती है, उसमें स्टमच आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ये सब जो आते हैं तो वो सब एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। तो वो जितना भी प्रोसेस हो के जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है हमारी बॉडी से, वो उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ठीक है, अब एक्सक्रेशन क्या होता है? एक्सक्रेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें मेटाबॉलिक्स और टॉक्सिसिटी जो हमारी बॉडी में होती है, टॉक्सिक जो हमारी कह सकते हैं ब्लड में जो सेल में हमारे जो सेल होता है उसमें जो ऐसा जो चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल में हमारे होता है, या फिर बहुत सारी ऐसी टॉक्सिसिटी होती है, मेटाबॉलिक्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, खराब होते हैं, जो हमारी बॉडी को खराब करते हैं। वो सेल के द्वारा, सेल में मौजूद जो मेटाबॉलिक्स टॉक्सिसिटी होती है उसे जो प्रोसेस से वो निकलता है, वो किसके द्वारा निकलता है? किडनी के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है? किडनी के द्वारा निकलता है। ये जो एजेशन था वो किसके? एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा निकलता था, मगर ये जो एक्सक्रेशन है वो किडनी के द्वारा निकलता है। किडनी में जो भी वो फिल्टर आउट होता है उसके बाद किडनी के द्वारा हमारा जो ये एक्सक्रेशन है प्रोसेस निकलती है। तो आपको फर्क पता चल गया एक्सक्रेशन और इजेशन में, तो आई होप आपको ये पता चल गया, लेकिन उससे और अच्छे से हमें समझना है। तो देखो लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब हमें ये देखना है कि और मटेरियल्स हमारे कैसे निकलते हैं हमारी बॉडी से। सिर्फ एक फूड ही थोड़ी ना होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए खराब होती हैं। कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हम खाते हैं उसमें उसको खराब पदार्थ भी होते हैं, तो उसको जो हमारी बॉडी नहीं ले पाती है उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये मटेरियल्स कैसे, अनवांटेड मटेरियल्स कहाँ से आते हैं? तो व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शंस, जब हमारे सेल परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी उसमें से निकलते हैं। तो दीज आर टॉक्सिक होते हैं, hence need to be removed from the body। टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिक होते हैं जो हमारी बॉडी से निकलना जरूरी होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट को ही निकालना सेल में से, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको ही एक्सक्रेशन कहते हैं। जो भी हमने समझा, सेल में से जो भी टॉक्सिसिटी है वो निकालना उसे एक्सक्रेशन कहा जाता है। और द
पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन के समय, ये निकलते समय जो भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम कहा जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो भी पार्ट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में उसको कहा जाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब देखो यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में बात की गई है, अब हमारे में ये कैसे प्रोसेस होती है। तो वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, अब कुछ वेस्ट है वो ब्लड में मौजूद है, उसको रिमूव करना हमारी बॉडी से वो कैसे होगा कि हाउ कैन दिस बी डन, कैसे हमारा निकलेगा। तो एक मैग्नीज जो ये काम होता है ना, ये फिल्टर आउट होता है। मैकेनिज्म टू फिल्टर आउट द ब्लड इज रिक्वायरमेंट, जैसे कि ब्लड का फिल्टर आउट होना जरूरी है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी, ब्लड में कैपिलरीज होती हैं, किडनी के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है। व्हेन द ब्लड रीच द टू किडनी, हमारी 2 किडनियां होती हैं, ऐसे ये किडनियां होती हैं, जब इसमें ब्लड पहुंचता है, किडनी में जब ब्लड पहुंचा तो इट कंटेन्स बोथ यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। उसमें यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। तो जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड में, बट जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, जो हमने पानी पिया होता है उसमें, और रिमूव हो जाते हैं यूरिन के द्वारा। ठीक है, तो यूरिन हमारे लिए, जब हम यूरिन जाते हैं उसके साथ ही हमारी काफ़ी टॉक्सिसिटी भी निकलती है। फ्रॉम द किडनी, किडनी से द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रो, देखो इस पिक्चर के थ्रू हम समझ लेंगे। देखो ये हमारी 2 किडनी है, आपको दिखाई दे रही है, ये 2 किडनी है। इसमें जब यहाँ पे देखो ये वेन्स है और ये आर्टरी है, ठीक है। ये वेन्स के थ्रू और आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, जब ये किडनी में गया, जब ये किडनी में गया उसके बाद ये दिख रहा है आपको ये पाइप के जैसा, इस पाइप का नाम क्या है, ये पाइप लगे हुए हैं, ये पाइप का नाम है यूरेटर। क्या नाम है, यूरेटर। यूरेटर से जब ये यहाँ से यूरेटर से वेस्ट, जो वेस्ट टॉक्सिसिटी है ये निकली, तो ये कहाँ गई, यूरिनरी ब्लैडर में गई। ये पूरा एक ब्लैडर है, यहाँ पे जो है वेस्ट प्रोडक्ट गया। उसके बाद यूरेथ्रा क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरेथर। यूरेथर में यहाँ पे आपको बता रखा है कि द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर में गया कहाँ से, यूरेथर के थ्रू, यूरेथर के थ्रू गया, ये रहा यूरेटर, उसके थ्रू गया। उसके बाद इज स्टोर इन द ब्लैडर, ब्लैडर में स्टोर हुआ और पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर टाइप ऑफ, जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यहाँ पे ये लिखा है, इसके थ्रू यहाँ पे नीचे जाएगा, फिर ये ओपनिंग और क्लोजिंग करता है हमारे यहाँ पे पार्ट में, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ना, यूरिनरी ओपनिंग जब हो जाती है, यूरेथ्रा के द्वारा ओपनिंग जब हो जाती है, तो यहाँ पे से हमारा यूरिन जो है निकलता है, ठीक है। तो किडनी और उसके बाद यूरेथर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछा जाएगा कौन कौन से होते हैं, उसके नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए किडनी, उसके बाद किडनी से यूरेटर्स, यूरेटर्स जो कि पाइप है, उसके बाद ब्लैडर में, उसके बाद यूरेथ्रा में जाता है, ठीक है। तो ये सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो एक्सक्रेशन होने में मदद करते हैं, ठीक है। अन एडल्ट ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली जो हमारा यूरिन आता है ना, वो 1 से लेके 1.8 लीटर तक आता है, ठीक है। 1 लीटर के अप्रॉक्स हमारा यूरिन एक दिन में आना चाहिए। उसके बाद यूरिन कंसिस्ट 95% ऑफ वाटर, जो हम पानी पीते हैं वो आधा हमारा निकल ही जाता है 95%। उसके साथ साथ यूरिया होता है, उसमें यूरिया क्या होता है, टॉक्सिसिटी होती है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है 2.5% उसमें होता है। तो टॉक्सिसिटी कितनी है, 2.5, जो कि जिसे हम कहते हैं यूरिया, एक एसिड होते हैं ये, ठीक है। यूरिया क्या होती है, टॉक्सिक होती है जो निकल जाती है हमारी बॉडी से। We all have experienced that we sweat on the hot summer डे, जैसे स्वेट मतलब होता है पसीना। अब यहाँ पे कुछ चीज बता रखी है आपको, कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, जैसे कि जब पसीना आता है ना हमें, तो क्या होता है, समर सीजन में पसीना आता है, उसमें वाटर कंटेन होता है और सॉल्ट भी हमारा बॉडी से निकलता है। तो देखो, बोजू हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस हमारे जो है ना क्लॉथ्स में लगे होते हैं, स्पेशली अंडर आर्म्स में, जहाँ पे पसीना हमारे ज्यादा आता है ना, वहाँ पे आप देखोगे क्लॉथ्स में ना कुछ ऐसे वाइट कलर के ना धब्बे से लगे होते हैं। वो क्या होते हैं, वाइट कलर के, वो सॉल्ट होता है, ठीक है। जो सॉल्ट होता है वो सूखने के बाद वाइट कलर की पैचेस छोड़ देता है, तो उसे कहते हैं पसीना ही होता है, वो सॉल्ट होता है, ठीक है। डज द स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, ये जो पसीना है ये कुछ और भी काम करता है, कि सिर्फ हमारा पसीना आता है, तो कुछ और भी इसका फंक्शन होगा, ये क्यों आता है। तो जैसे कि आपने इसको देखा होगा मटका,
जिसको हम कहते हैं इर्थन पॉट। इसको ये मटका क्या करता है, पानी को कूल करता है। जब हम गर्मियों में पानी पीते हैं ना मटके में, तो देखा आपने कैसे ठंडा हो जाता है। अब कभी सोचा है पानी अचानक कैसे ठंडा हो जाता है घड़े में? तो वो घड़े में इसीलिए ठंडा हो जाता है, मटके में इसलिए ठंडा हो जाता है क्योंकि दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पोट विच कॉज कूलिंग। देखो देखो यहाँ पे हम देखते हैं घड़ा बनाते हैं, ये घड़ा है। ये घड़े की जो सरफेस होती है ना, ये काफ़ी मोटी होती है। ये इतनी मोटी होती है कि यहाँ पे ना एक जो इवेपोरेशन हो रही होती है ना, हमारे आसपास जो हवा होती है, जो हवा होती है ना, इस सरफेस में आके, इस पोर्स में आके ये रुक जाती है। जिस वजह से ये जो अंदर होने वाला पानी है ना, ये अंदर पानी को जो गर्मी है, जो ये जो बाहर का इवेपोरेशन है, गर्म है, वो वातावरण अंदर नहीं जा पाता, जिस वजह से अंदर रहने वाला पानी ठंडा हो जाता है। वैसे ही इसमें इसकी प्रोसेस ये क्यों बता रखी है। जैसे कि हमारा स्वेट आता है, पसीना आता है, तो हमारी बॉडी में जब पसीना आता है तो हमारी बॉडी भी कूल फील करती है। ठीक है, देखोगे आप जैसे कि आपको ज़्यादा गर्मी लग रही होगी ना, तो आप थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रही होगी। अपने अगर नोटिस किया हो, ये चीज़ होती है। जब आपको पसीना आ रहा होता है ना, तो आपको ठंड भी फील होती है, तो ये हमारे शरीर को ठंडा करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखा है पहली वांट टू नो वेदर अदर एनिमल आल्सो यूरिनेट। अब यहाँ पे एनिमल्स के बारे में क्या है, कैसे एनिमल्स यूरिन निकालते हैं हमारी अपनी बॉडी से। तो वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एनिमल्स जो यूरिन निकालते हैं, अपनी टॉक्सिस निकालते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि उसकी उन एनिमल्स के अंदर पानी कितना है, पानी ज़्यादा है, पानी कम है, अवेलेबिलिटी कितनी है पानी की। तो जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल है, वो तो पूरा दिन भर पानी में ही रहते हैं, तो उनकी पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है, मतलब कि वो पानी से भरे हुए, मतलब पानी में ही रहते हैं। जैसे कि फिशेज, फॉर एग्जांपल फिशेज जो होती है ना, वो एक्सक्रेट करती है सेल जो कि वेस्ट एज एमोनिया। एमोनिया इज नेम, याद रखो, एमोनिया एक सेल का नेम है, वेस्ट है जिसको कहा जाता है एमोनिया। वो क्या करती है फिश, ये सिक्रेट करती है, निकालती है, एक्सक्रेट करती है सेल जो कि एमोनिया होता है। ये हाई टॉक्सिक का नेचर का होता है, विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। ये वाटर में ही डिजॉल्व हो जाता है, और जब वो निकालते हैं फिर वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो सम लैंड एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि बर्ड्स, लिजार्ड, स्नैक एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड। ये एक सॉलिड सा वाइट कलर का कंपोनेंट होता है, यूरिक एसिड, ये छोड़ते हैं। ये कौन करता है, लैंड वाले एनिमल्स होते हैं ना, ये यूरिक एसिड छोड़ते हैं। उसके बाद ह्यूमंस, द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया होता है। यूरिया से भी, यूरिया कम टॉक्सिक होता है, ज़्यादा टॉक्सिक क्या होता है, अमोनिया होता है। यूरिक जो होता है वो यूरिक एसिड भी होता है, ये भी एक टॉक्सिक है। जो यूरिया है वो ह्यूमंस के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया ये बर्ड्स, लिजार्ड और स्नैक्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड छोड़ते हैं। उसके बाद ह्यूमंस होते हैं और टर्टाइल होते हैं जो यूरिया निकालते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स के नाम है, मैमल का नाम है। समटाइम्स अ पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बताया गया कि किडनी जो है ना, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनकी किडनी ना काम करना बंद कर देती है, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन की वजह से इंजरी हो जाती है किडनी में, जो ख्याल नहीं रख पाते, या फिर कुछ भी हो जाता है, जब प्रॉब्लम हो जाती है किडनी में, तो उसकी वजह से किडनी जो है ना फेल हो जाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि किडनी जो है फेल हो गई है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्यूमुलेट करने लग जाता है हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में। एक्यूमुलेट मतलब मिक्स हो जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा निकलना होता है किडनी से, वो ब्लड में ही मिक्स हो जाता है। तो वो पर्सन जो है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाते जब तक उनका ब्लड जो है वो फिल्टर आउट नहीं किया जाएगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिन तक। तो इसीलिए उनको क्या करा जाता है ना, एक आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, मतलब कि नकली किडनी लगाई जाती है, जिसको कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है, डायलिसिस। तो पता चल गया आपको डायलिसिस क्या होता है, जिसमें जो पर्सन्स होते हैं उनको नकली किडनी लगाई जाती है, आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। ठीक है, उनकी जो किडनी है वो फेल हो जाती है। देखो, तो सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट्स हेल्प टू कूल आवर बॉडी। तो जब हमारा भी पसीना आता है तो हमारा भी कूल फील होता है। तो देखो यहाँ पे अब बता रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। अब हमें प्लांट्स के बारे में कुछ बातें करनी है इस चैप्टर में। जैसे कि हमें चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा था, एनिमल्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था ना, प्लांट्स कैसे वर्क करते हैं। तो प्लांट्स जैसे कि वाटर लेते हैं, मिनरल लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं सॉइल से। तो सॉइल रूट्स ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। अब जो पेड़ होता है ना, वो पेड़ क्या करता है, ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ये पेड़ है,
पेड़ जो है, जो पत्तियां है ना, वो जैसे कि यहाँ पे सॉइल है, मिट्टी है, उसको हमने पानी दिया, उसको हमने मिनरल्स दिया, तो ये रूट्स में गए, उसकी जड़ों में गए। लेकिन जो खाना बनता है पेड़ों का वो तो पत्तियों में बनता है, लीव्स में बनता है। तो ये पानी मिनरल्स जो हमने दिया है नीचे, वो उन पत्तियों तक कैसे पानी मिनरल्स पहुंच रहा है उसकी बात हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो द लीव्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें उनको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। तो यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 कि फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमने चैप्टर 10 में भी पढ़ा है कि फूड क्या काम करता है, एनर्जी देता है हमें। एंड every cell of an organ gets energy by the breakdown of glucose। हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ब्रेक डाउन होता है ना खाना, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सब हमारे चैप्टर हमने ये पढ़ चुके हैं, यही रिकॉल हो रहा है। तो द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटी ऑफ लाइफ। तो सेल्स क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करने में हमें बहुत बखूबी जो रूल है वो निभाते हैं। तो देयरफॉर फूड जो है मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हमें ये फूड जो है हर सेल को प्रोवाइड होना चाहिए, मतलब कि हर सेल का, अगर हर सेल के में जो फूड है वो पहुंचेगा तो ऑर्गेनिज्म को जो है एनर्जी मिलेगी, उसको सेल में हमारी पूरी बॉडी में वो खाना पहुंचेगा। तो वैसे ही जो हैव यू एवर वंडर हाउ वाटर एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बाय द रूट टू ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म में हमारे में जो सेल है वो हर पूरी बॉडी में हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, वैसे ही पत्तियों में, पूरे पेड़ में हर चीज़ जानी जरूरी है, वाटर, मिनरल्स। तो वो कैसे जाता है, हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स कैरी पार्ट ऑफ कैन नॉट मेक फूड। तो ये कैसे, ये सब बातें हैं, ये सब क्वेश्चन का जवाब, ये क्वेश्चन के जो आंसर है वो हमें देने हैं। तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसमें बता रखा है कि प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मिनरल बाय द रूट। रूट्स में से ही प्लांट्स जो है ना, रूट्स में से ही वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और द रूट्स हैव रूट हेयर, रूट्स के पास एक रूट हेयर होती है, जो कि रूट हेयर क्या करती है, इंक्रीज होती है सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन डिजॉल्व इन वाटर। अब जो ये रूट है ना, वो इतनी बड़ी होती है, बहुत एरिया जो है बहुत ज़्यादा लेती है। जितना बड़ा एरिया होगा ना पेड़ का, उतने ज़्यादा जो है पेड़ जो है बहुत अच्छा और बड़ा होगा। ठीक है, तो जो जितना बड़ा सरफेस होगा, जितना बड़ा एरिया होगा, रूट उतनी ज़्यादा फैलेगी, उतनी ज़्यादा फैलेगी। तो क्या होगा, वाटर में से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना बहुत ईजी हो जाता है रूट के लिए। ठीक है, तो द रूट हेयर जो होते हैं इस कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब सॉइल पार्टिकल्स होते हैं छोटे 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 छोटे, इनके बीच में ना पानी होता है। इस पानी में से सॉइल के अंदर में से रूट ऐसे फैली होती है मिट्टी के बीच में ही, तो वहाँ से वो पानी को लेती है और वो लीव्स तक पहुँचाती है। तो कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। अब हमें ये बताना है कि ये जो लीव्स तक कैसे पहुंचता है। तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्लांट्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो ये क्या पूछा गया है, बोजो थिंग्स द प्लांट में हैव पाइप टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट। क्या पाइप लगा हुआ है प्लांट्स में, जैसे हमारे घरों में पाइप लगा होता है, क्या प्लांट्स में भी पाइप लगा होता है जो पानी ऊपर को ले जाता है। तो बोजो तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ पाइप तो लगा होगा, तभी प्लांट्स में पानी ऊपर पहुंच रहा है। यस, बोजो इज राइट, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स। पाइप की तरह एक वेसल्स होती है जो कि पानी और मिनरल्स और न्यूट्रिशंस को सॉइल से लेके ऊपर लीव्स तक ले जाती है। तो वेसल्स जो होती है आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स, स्पेशल सेल्स से बनी होती हैं और फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यूज, टिश्यू बना देती है। एक पूरा सेल से बन के, ये देखो आप सेल, ये पूरे एक सेल मिला हुआ है और ये पूरा एक वस्कुलर टिश्यू बना रही है। देख रहे हो आप, पूरा टिश्यू सेल से बने हुई, जो सेल से पूरा एक बना होता है ना टिश्यू, क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जो सेल से बना हुआ होता है उसे कहते हैं टिश्यूज। तो वही परफॉर्म करती है स्पेशल फंक्शंस टू एन
ऑर्गेनिज्म। तो हमें क्या पता चला कि जो रूट है ना उसमें ना सेल्स होते हैं। ये जो स्टेम होती है, रूट होती हैं, इसमें क्या होते हैं ना, सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पानी को ऊपर ले जाने में। ठीक है, तो वस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, जिसे हम जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है कि प्लांट्स जो हैं अपना जो पानी है वो रूट से लीव्स तक कैसे पहुंचाते हैं? तो इसका आंसर होगा ड्यू टू जाइलम। जाइलम की हेल्प से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद द जाइलम फॉर्म अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ जो जाइलम है ना वो कंटिन्यूस नेटवर्क करती है, चैनल दैट कनेक्ट रूट्स टू द लीव्स। रूट और लीव्स में कनेक्शन बनाती है और क्या करती है, रूट से लीव्स तक पानी को पहुंचाती है। ये क्या प्रोसेस होती है? ये जाइलम का काम होता है पानी को ऊपर ले जाना। और स्टेम्प एंड ब्रांचेस दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू एंटायर प्लांट। तो स्टेम्प और ब्रांचेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं पानी को पूरे पेड़ में पहुंचाने का। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या काम होता है, कैसे होता है। देखो यहाँ पे क्या बताया, पहेली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल इन द वाटर इफ दे आर समवट ड्राई, शी वांट्स टू नो हाउ वाटर एंटर इनटू देम। ये बोल रही है कि कैसे जो प्लांट्स और जो वेजिटेबल्स के अंदर जो पानी को भिगो के रखते हैं ना, पानी को जो वेजिटेबल्स के अंदर, वेजिटेबल्स को रखते हैं पानी के अंदर, तो वो कैसे जो गीली, जो सूखी सूखी होती है वो गीली हो जाती है, उसके अंदर पानी कैसे भर जाता है? तो वो पोर्स होते हैं जिसकी वजह से हो जाता है। तो देखो, यू नो डेट लीव्स सिंथेसाइज फूड। जैसे कि लीव्स क्या करती है, फूड बनाती है। फूड हैज टू ट्रांसपोर्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फूड्स को सारे पार्ट्स में जाना जरूरी है प्लांट्स के। ठीक है, तो दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यूज, जिसको हम कहते हैं फॉलम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलम। फॉलम का काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। जाइलम क्या करती है, पानी को, और फॉलम क्या करता है, फूड को ऊपर पहुंचाता है। ठीक है, तो फूड हैज टू ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। फूड को सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम फॉलम का होता है। ये भी एक वस्कुलर टिश्यूज से बना होता है फॉलम। ठीक है, तो जाइलम और फॉलम ये दो होते हैं जो क्या करते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में फूड और वाटर। तो आपको देखा कितना इंपॉर्टेंट है ये दो नाम। ये दो नाम आपको पता चले, जाइलम एंड फॉलम। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी दे रखी है कि वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर, हमें चाहिए, और वाटर चाहिए, रेड इंक चाहिए। ये सब हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो देखो इस पिक के थ्रू हम एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक टम्बलर ग्लास लिया है, उसमें वाटर लिया है, उसमें एक रेड इंक डाली है। तो आप करके देख सकते हो, कोई भी एक कलर ले सकते हो, कलर मिक्स कर दो वाटर में, और ना एक ना टहनी ले लो, एक टहनी को ना थोड़ा सा काट के उसमें डाल दो। ठीक है, ग्लास में डाल दो। उसके बाद कुछ 1-2 दिन बाद देखना आपके जो लीव्स है ना उसमें भी वही कलर हो जाएगा। जो लीव्स होंगी ना उसमें भी रेड कलर हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। जो कलर आप डालोगी ना वो कलर की जो पत्तियां है ना उसमें थोड़ा थोड़ा वो कलर दिखाई देगा आपको। तो आप काट के देखना, उसकी स्टेम्प को आप काट के देखना, बीच में से ऐसे स्टैम्प है ना उसको काटना, तो जो कलर होगा ना वो स्टैम्प के बीचों बीच आपको दिखाई देगा। जैसे ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये हो रहा है क्योंकि जो जाइलम है वो पानी को ऊपर ले जा रहा है, सारे जो स्टैम्प है वो लीव्स तक वो पानी को पहुंचा रही है। तो स्टैम्प का काम यहाँ पे हो रहा है। तो यही एक्टिविटी इसमें दे रखी है कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टीम। स्टीम के थ्रू, इन दिस वर्ड स्टीम कनेक्ट्स वाटर। स्टीम ने क्या किया, वाटर को कनेक्ट किया। जस्ट लाइक रेड इंक एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर आल्सो मूव अप टू द स्टेम। जो भी डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं वाटर में, जो मिनरल्स होते हैं ना वो सब जो है प्लांट्स में पहुंचते हैं। तो प्लांट्स को ना पानी मिनरल्स वाला देना चाहिए, मतलब साफ पानी देना चाहिए, ताकि जो अच्छे मिनरल्स हैं वो प्लांट्स को पहुंचे। गंदा पानी डालोगे तो प्लांट्स भी गंदे होंगे, खाने लायक नहीं होंगे। तो वही होता है, पानी में जो जैसा पानी होगा वैसे हमारे पेड़ को भी मिनरल्स मिलेगा, लीव्स तक पहुंचेगा। और वही चीज इसमें बता रखी है कि जाइलम के थ्रू ऊपर पानी गया।
अब बोजो wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil then give it off the transpiration। अब यहाँ पे ना ट्रांसपीरेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होती है वो हमने क्लास 6 में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, अगर आप भूल गए हो तो दोबारा पढ़ लो कि ट्रांसपीरेशन क्या होती है। जब दैट प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो प्लांट्स है वो काफ़ी पानी को जो है ना वेपर के थ्रू उड़ा देता है। मतलब जैसे इवेपोरेशन होती है ना वैसे ही ट्रांसपीरेशन होती है पेड़ में। लीव्स में से जो है ना ट्रांसपीरेशन होती है। लीव्स होते हैं, लीव्स में जो पानी जो ज़्यादा पानी होता है, जो प्लांट्स जो है अपना सेटिस्फाई हो जाते हैं, जितना पानी उन्हें चाहिए होता है वो ले लेते हैं, बाकी वो लीव्स के थ्रू जो है ना ट्रांसपीरेशन कर देते हैं, वेपर के थ्रू उड़ जाता है पानी। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिशंस इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। फ्रॉम सॉइल में से जो भी मिनरल्स न्यूट्रिशंस जो पानी लेते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इन द यूटिलाइज बाय द प्लांट। सारा पानी प्लांट्स को ही यूटिलाइज नहीं होता, द वाटर इवेपोरेट भी हो जाता है। कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। लीफ के सर्फेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। जो पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी को इवेपोरेट होने में, ट्रांसपिरेट होने में, ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल। जो पुल देते हैं, एक इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है लीफ से एक सक्शन पुल आता है, एक पुल जो धक्का सा आता है। जैसे कि आप स्ट्रॉ में से जो एक पाइप होता है उसमें से आप जैसे स्ट्रॉ में से जूस पीते हो ना, वैसे ऊपर को हमें पानी मिलता है, वैसे ही पुल आता है जो कि ट्रांसपिरेशन करता है, पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है। विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। पूरे ट्रीज में से जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उसमें से ये पानी जो है इवेपोरेट होता है, ऊपर को जाता है। ट्रांसपिरेशन जो ये प्रोसेस है ये प्लांट्स को ठंडा करने में मदद करती है। तो देखा आपने, हमारी बॉडी भी कूल होती है, मटका भी कूल होता है, प्लांट्स भी कूल होते हैं, सबको कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो आपको आई होप ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। और ये सारे वर्ड्स आप देखना, आपको ये सारे वर्ड्स मैंने कंप्लीट करवाए हैं। अगर एक भी वर्ड्स आपको नहीं समझ में आया है, मतलब कि आपको दोबारा इस जो वर्ड्स है इसके बारे में समझना जरूरी है। तो ये सब वर्ड्स हमारे पूरे अच्छे से हमने हर एक वर्ड्स के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ आया हो। डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।